हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार में। आज हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मंदार पर्वत, हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत, राजगिरी पर्वत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट पर्वत। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, 2, 1, 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। नरक के 3 द्वार हैं। काम, पहला काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है, या रामायण से, या काव्य मीमांसा से, या मेघदूतम से। इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत से लिया गया नीति श्लोका पाठ। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी वर्णन कर रहे हैं। राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सीता को। सीता को दिखा रहे हैं मंदाकिनी नदी। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है वीरेश्वर कौन था। मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार था, या मिथिला का मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। इसका ए, बी और डी एक ही आंसर है, इसका दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 6 में। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है, या रामायण से, काव्य मीमांसा, मेघदूत से। नीति श्लोका पाठ महाभारत से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार। नरक के 3 द्वार हैं। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है राम किसे संबोधित करते हुए। इसका सही आंसर सीता। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्रपति पाठ के रचयिता नारायण पंडित जी हैं। प्रश्न संख्या 11 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। शास्त्रकारा किस प्रकार का पाठ है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कथा, ऑप्शन डी नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप। नीति शास्त्रकारा एक वार्तालाप है। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी निरुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्प। प्रश्न संख्या 12 में हो गया। प्रश्न संख्या 13 में चलते। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तिरुमलांबा, सुलभा, विजयंका, या पंडिता छमारा। इसका सही आंसर हो जाएगा पंडिता छमारा। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। महाभारत में गार्गी का, या मैत्रेयी का, या सुलभा का, यमी का। इसका सही आंसर हो जाएगा मैत्रेयी का। प्रश्न संख्या 15 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के, 6 प्रकार, या 12 प्रकार। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। प्रश्न संख्या 17 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर कहाँ गया। रात्रि जागरण को छोड़कर मूलशंकर वन गया, या घर गया, या विद्यालय, या कार्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा घर। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है। विश्व शांति निबंध है, या नाटक है, या कथा है, या पद्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व शांति एक निबंध है। प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है जगत जोड़ ईस का संधि क्या होगा। जगत जोड़ ईस का संधि विच्छेद जगदीश होगा। प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 में देख रहे हैं क्या हुआ है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र उपसर्ग के योग से
कौन सा शब्द बनेगा? प्रवेश या परिचय या पराक्रम या पराभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवेश। प्रश्न संख्या 21 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है कि व्याघ्रात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है? व्याघ्रात विभेति ऑप्शन नंबर ए अपादाने पंचमी भिन्नार्थानाम भय हेतु, सी में है संबंधे षष्ठी, डी में है स्पृहेरिप्सितः। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिन्नार्थानाम भय हेतु। प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जनक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कारक। क्रिया का जनक कारक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 में। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास है? त्रिभुवनम में द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 24 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? सुंदरतम में तरप है या तमप है या मयठ है या स्थन है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमप। प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। मालिनी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? मालिनी में डीप है या डीश है या डीन है या टाप है? इसका सही आंसर हो जाएगा डीप। मालिनी में डीप प्रत्यय है। डीप को कोई लोग गीप भी पढ़ते हैं, कोई डीप, जिसको जो लगता है। प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं या आलसी प्रसन्न होते हैं या दैत्य प्रसन्न होते हैं, क्रोधी प्रसन्न होते हैं? ये तीनों तो आलसी तो प्रसन्न होंगे नहीं, दैत्य भी नहीं होंगे, क्रोधी भी नहीं होंगे। भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग सीता जी के लिए किया। प्रश्न संख्या 28 में चलते हैं। 28 में दिया हुआ है कि कर्मवीर कौन था? कर्मवीर एक राम प्रवेश राम था, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। इनमें से चारों में से कौन सही होगा? कर्मवीर राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम ही कर्मवीर था। प्रश्न संख्या 29 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 में दिया हुआ है पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना या पर्वतपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्पपुर। प्रश्न संख्या 30 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की या चंद्रगुप्त की या चंद्रकिशोर की या चंद्रशेखर? 30 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। सीमंतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है? इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार। जन्म पूर्व संस्कार है सीमंतोन्नयनम। प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है कि कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर रहा है? दरिद्र या विधवा या दलित या कुलीन? इसका सही आंसर हो जाएगा दलित। दलित तिरस्कृत होकर हिंदू धर्म से परिवर्तित कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। प्रश्न संख्या 33 में चलते हैं। गीत गोविंदम के रचयिता कौन है? गीत गोविंदम के रचयिता कालिदास, तुलसीदास, जयदेव, सूर्यदेव? इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंदम के रचयिता जयदेव जी हैं। प्रश्न संख्या 34 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? शुरू में लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं और अंत में लगने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपगच्छति होगा या उद्धार होगा या उद्गम होगा या उपकूल होगा? ये तीनों तो नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए उपगच्छति। प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या है? मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मात्र आज्ञा है या मात्रा धन आज्ञा है या मातृ धन आज्ञा है या मातृधन ज्ञा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृ आज्ञा। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। कुमार संभव कौन सा समास है? कुमार संभव कौन सा समास है? इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 37 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 में दिया हुआ है कि पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? ऑप्शन नंबर ए पिता। पिता तो पिता है ही।
ऑप्शन नंबर बी पितरी, ऑप्शन नंबर सी पितु, डी पितरी। इसका सही आंसर हो जाएगा पितरी, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 में दिया हुआ है कि अज जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अज जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। टाप एक स्त्री प्रत्यय है तो इसका अजा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आंसर। प्रश्न संख्या 39 में दिया हुआ है अशांति किस समास का उदाहरण है। नकारात्मक शब्द में नए समास होगा। जहाँ पर भी जैसे शांति हो गया इसमें और लगा दिया तो नए समास हो गया। जैसे अज्ञान में भी और लगता है तो इसीलिए इस पर नए समास होगा नकारात्मक शब्द का। प्रश्न संख्या 40 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार भाष्य है। यह आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। बूढ़ी गंगा या मंदाकिनी या यमुना या कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है कर्मवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है। कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। इसका मंत्री का, राजा का, शिक्षक का, दलित का। इसका सही आंसर हो जाएगा दलित का। प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में दिया हुआ है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी, ऑप्शन बी सुलभा, ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र, ऑप्शन डी विजयंका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रश्न संख्या 44 में दिया हुआ है अंतिम शिक्षा संस्कार किसका नाम। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। अंतिम शिक्षा संस्कार का उपनयनम है या समावर्तनम है या अक्षरारंभ है या वेदारंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समावर्तनम। प्रश्न संख्या 45 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है चरित्र का निर्माण करने से चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है या वैर भावना से होता है या अशांति से होता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कारों से चरित्र का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 में दिया हुआ है अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। अभी उपसर्ग अभिमान बनेगा, अभियोग बनेगा या आभार बनेगा या अभी बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अभियोग। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। सत्य जोड़ चरित्र संधि क्या होगा। सत्य जोड़ चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा चरित्र या सचरित्र या सच्चरित्र या सचरित्र या चरित्र। इसका सही आंसर होगा सच्चरित्र। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। गम जोड़ यत के योग से कौन सा शब्द बनेगा। गम जोड़ यत से कौन सा शब्द बनेगा। गायम या बनेगा या गेयम या गाम्यम या गम्यम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गम्यम। प्रश्न संख्या आगे में चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 में दिया हुआ है कि देव जोड़त्व से कौन सा शब्द बनेगा। देव जोड़त्व से देवता बनेगा या दावत्वम बनेगा या देवत्वम बनेगा या देवम बनेगा। इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर देवत्वम। प्रश्न संख्या 50 में जाने से पहले हम आपसे विनती करते हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 50 में चलते हैं और अंतिम प्रश्न दिया हुआ है कि इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। इंद्राणी में डीप है या डीन है या डीश है या नी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीश प्रत्यय हो जाएगा। अगर उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। 50 प्रश्न पूरे हुए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा काम ख़त्म हुआ, अब चलते हैं। टेक केयर।